अभी कुछ टॉपिक आपके क्लियर हो गए, ठीक है। आपको कुछ भी चीज़ लिखने के लिए टेंस की आवश्यकता है, कंप्लीट हो गए, बहुत सारे यूजेस हो गए। पैसिव वॉइस हिंदी वाले भी हो गए, इंग्लिश वाले भी हो गए, यानी एक्टिव स्टाइल और पैसिव स्टाइल दोनों टाइप के सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद जरूरत थी तो नन फाइनाइट भी क्लियर हो गए आपके। अब ये वाला टॉपिक और है, इसको ध्यान से देखो। इसको कहते हैं मॉडल। मॉडल भी बोल सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। मॉडल ऑक्सिलरी, इसे ऑक्सिलरी वर्ब्स के नाम से भी जाना जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो इसको ज्यादातर टीचर शॉर्ट में क्या बोलते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी। अब एक्चुअल में ये है क्या, आज से आपने पहले गौर किया होगा, मॉडल जब भी पढ़ाए गए तो डेफिनेशंस नहीं बताई जाती, डायरेक्ट आपको शुरू कर देते हैं यूज ऑफ कैन, यूज ऑफ मे, यूज ऑफ माइट। बट मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। पहले तो इसकी एक डेफिनेशन को समझना, ताकि आगे आपके मन में कोई डाउट क्रिएट ना हो। इसकी डेफिनेशन से आपको समझ में आ जाएगा आखिर ये है क्या। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स। मॉडल ऑक्सिलरी क्या कहलाती है, हेल्पिंग वर्ब्स, which represent the mood of speaker। ये बीच वाले को भूल जाना थोड़ी देर के लिए, समझ में नहीं आएगा तो उसे बताऊंगा। द हेल्पिंग वर्ब्स ऐसी सहायक क्रियाएं which represent, जो रिप्रेजेंट करें यानी बताएं, क्या बताएं, द मूड ऑफ स्पीकर। स्पीक मतलब बोलना, और स्पीकर मतलब बोलने वाला। जो भी बोलने वाला है उसका मूड क्या कहता है, वो क्या सोचता है किसी चीज के बारे में, ये चीज बताने का काम करेगा। तो कौन सी चीज लगेगी। अब मूड कैसा, वो समझो बात को। मान लो ये बैठा है कोई भी, मैंने कहा ये लड़का 50 किलो वजन उठा सकता है, मेरा मानना है उठा सकता है। कोई कहे कि नहीं नहीं सर ये खुद 50 किलो का नहीं होगा, तो हमने कहा ये 50 किलो नहीं उठा सकता है। तो मैंने अपना मूड बताया, तुमने अपना। मैंने कहा हमें टीचर्स की बात माननी चाहिए, मेरे हिसाब से माननी चाहिए। मैं लगाऊंगा यू मस्ट ओबे द टीचर्स, यू मस्ट ओबे द। तुमने कहा सर ज्यादा जरूरी ना, नहीं थोड़ी बहुत नहीं माने तो कोई बात ना। तो तुम लगाओगे यू शुड ओबे द, तुमने लगाया शुड, मैंने क्या लगाया मस्ट। दोनों का मतलब वही है। क्या चाहिए बेटा, इधर आओ इधर। क्लास में आए तो पूछ तो लो, इधर उठा ले जाएंगे, लाइव क्लास चल रही, रिकॉर्ड है रहेगी, कहीं ऐसे करके आएंगे। मामा का दिखाई दे रहा हो, समझ जाओ। मैं इसका कोई सामान शुगर है क्या, समझना बात को। इसमें क्या है, सामने वाले का मूड बताएगा। स्पीकिंग में आप जैसा आपका मूड हो वैसे मॉडल वर्ब लगाएं, लेकिन रिटर्न में हमें वो चीज समझनी पड़ेगी जो ज्यादातर लोग मानते हैं, ठीक है। मैंने कहा हमें ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए, मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है, मैं यूज करूंगा मस्ट का, तुमने यूज कर दिया शुड का, तो गलत एक भी नहीं है। तुम्हारे हिसाब से ज्यादा जरूरी नहीं है, मेरे हिसाब से सेंटेंस दोनों का ही मतलब निकलेगा, सही मतलब निकलेगा। लेकिन पेपरों में जब देखेंगे तो हम उस चीज को मानेंगे जो सब लोग उसको फॉलो करते। मेरी बात समझ में आई क्या कह रहा हूँ। अभी तो मस्ट और शुड का नियम नहीं पता, इसलिए दिमाग में नहीं आ रहा होगा क्या कह रहा हूँ। इतनी बात समझ जाओ, बोलने वाले के मूड को अगर आप बताएं कि वो क्या सोचता है किसी चीज के बारे में, तो हम क्या यूज करेंगे, केवल बोर्ड की तरफ निगाह हो, ध्यान रखना। अब इसमें मॉडल्स दो प्रकार की होंगी अपनी, एक तो प्योर मॉडल्स और दूसरी कौन सी, प्योर मॉडल्स और सेमी या फिर डिफेक्टिव मॉडल्स। प्योर मॉडल्स उन मॉडल्स को कहते हैं जो केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब का काम करें। ऐसी मॉडल्स जो केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब का काम करें उन्हें क्या कहते हैं, सेमी या फिर डिफेक्टिव। डिफेक्टिव मतलब इसमें कोई डिफेक्ट है, कोई कमी है, उसी को डिफेक्टिव कह रहे हैं। सेमी का मतलब ही होता है आधा। तो ये सेमी और डिफेक्टिव मॉडल्स कौन सी होती है, जो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है, और कई जगह पर ये दो तरीके से काम करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं डिफेक्टिव मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब या फिर सेमी मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब। पॉइंट समझ में आ गया। तो मॉडल्स दो टाइप की, प्योर और सेमी। ये सभी प्योर है और ये सब कैसी है, पॉइंट समझ में आ गया।
पहले इतना नोट करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये भी याद होने चाहिए, पूरे लिखवा कर। इतना हो गया। अच्छा, जैसे जो उन पर पढ़ रहे हैं उन्होंने लास्ट ईयर भी पढ़ा होगा ऐसे, और भी पढ़ा होगा। आप एक चीज याद रखो, जितनी बार आप पढ़ रहे हो ना, समझ में तो एक बार में आ जाता है, लेकिन माइंड में सेव होने में टाइम लगता है। अब तुम 2-3 बार पढ़ लोगे, आपके सेव हो जाएगा और वो काफी लाइफ टाइम तक बना रहेगा, काफी समय। तो आगे के पेपर जब आप सॉल्व करोगे जॉब्स वगैरह के लिए या कॉलेज के लिए, तो वहाँ आपको ज़्यादा टेंशन नहीं आएगी, क्योंकि हमें याद हो चुके हैं। और जब भी लिखाऊं तो भले ही आपके पास पुराना लिखा हो, फिर भी लिख लिया करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद होता है, दिमाग में छप जाती हैं आधी चीज़ें। ठीक है कि नहीं?
पॉइंट समझना यहाँ से अपनी हेडिंग चलेगी। अब हेडिंग वाइज पढ़ाऊंगा मैं, यूज वाइज नहीं। कुछ टीचर्स पढ़ाते हैं यूज ऑफ कैन, यूज ऑफ मे, यूज ऑफ माइट, बट मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा हेडिंग वाइज। और आप ये गौर करोगे, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव लेवल तक का एग्जाम उठा के देख लेना, एसएससी, सीजीएल हो, एनडीए हो, एयरफोर्स, नेवी, कोई भी हो, इन हेडिंग्स के थ्रू आप उनको भी सॉल्व कर पाओगे। वरना यूज में कराऊंगा यूज ऑफ कैन, यूज ऑफ मे, यूज ऑफ माइट, वहां फंस जाओगे। फंस क्यों जाओगे? क्योंकि एक नियम कैन में भी है, सेम नियम मे में भी है, सेम नियम माइट में भी है। मैं तुमसे कहूँ संभावना बताने के लिए मे का प्रयोग करते हैं, संभावना बताने के लिए माइट का प्रयोग करते हैं, संभावना बताने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। और अगर मैं अलग अलग यूज लिखाता तो यही 3 बार लाइन लिखानी पड़ती तीनों में। फिर आप कृष्ण आपने इसमें भी लिखा दिया, इसमें भी लिखा दिया, इसमें भी लिखा दिया। और कैन, मे और माइट तीनों का मतलब सकता है संभावना के लिए। कैन का भी मतलब सकता है, मे का मतलब भी सकता है, और माइट का मतलब भी सकता है। जब संभावना बताएं तब आप कहोगे सर तीनों में अंतर क्या है? तो जब मुझे तीनों में अंतर बताना है तो मैं तीनों को एक साथ लिख दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा कि नहीं? ऐसे करके ये हेडिंग्स बनी हुई है सबके कंपैरिजन कर करके। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 हम बात करेंगे परमिशन की, ताकि परमिशन गिव एंड टेक, लेने और देने के लिए। परमिशन लेने के लिए और देने के लिए दो मॉडल्स का प्रयोग करते हैं, मे का और कैन का। दोनों का कब करेंगे? मे का यूज करते हैं फॉर्मल में। फॉर्मल मतलब जहां तहजीब से, बड़े इज्जत सम्मान से पेश आना पड़े, कोई बदतमीजी ना चले, वो क्या कहलाता है? किसी को अपन कह सकते हैं रेस्पेक्ट या कोड ऑफ कंडक्ट। तो आप क्या यूज करोगे? किसी ऐसी जगह पर जहां हमें इज्जत सम्मान से परमिशन मांगनी पड़ रही है या परमिशन दे रहे हैं, तो आप क्या लगाओगे? अब तुम कहोगे सर हम कैसे पता चलेगा पेपर में वहां इज्जत दे दी है कि नहीं? तो पेपर में आपको सर, मैम, मिस, मिसेज, मिस्टर, सरनेम, या कोई एल्डर आपसे बड़े, या फिर कोई ऑफिशियल प्लेस जहां आप कस्टमर वगैरह हो, कोई भी ऑफिशियल प्लेस, इन सभी जगह पर आपको फॉर्मल वे में ही परमिशन मांगनी पड़ेगी, फॉर्मल वे में ही आपको देनी है परमिशन। ठीक है, जब बात करो कैन की तो ये कैसा होता है? यानी जहां ज्यादा बनने की जरूरत ना हो, नॉर्मली बात कर लो, वहां क्या यूज करेंगे? बात समझ में आई? जैसे मान लो आप क्लास में एंटर करते हो तो सर से पूछते हैं या मैडम से पूछते हैं? तो आप क्या पूछते हो? मे आई कम इन मैम, थोड़ा स्पेस भी देना, मे आई कम इन, मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर। वो अलग वर्ड यूज साउंड कर रहा है, ऐसा नहीं करना। ठीक है कि नहीं? कम इन में थोड़ा स्पेस होना चाहिए, वरना कुछ और बन जाएगा, कम इन अलग शब्द हो जाता है। पॉइंट समझ में आया? अब आप टीचर से यानी मैडम या सर से पूछ रहे हो तो क्या लगा रहे हो? मे। आप चाहो तो कैन लगा सकते हो। कौन से बच्चों को कैन लगाना चाहिए? जैसे मान लो मेरा यहाँ है, इस जिस क्लास का गेट यहाँ लगा है, कुछ स्टूडेंट कैसे होते हैं, 4 से आते हैं झुंड में, जैसे ताजमहल बना हुआ देखने आ रहे हैं बाथरूम में, तो वहां से पूरा स्कूल में कौन देखे कौन सी क्लास में क्या चल रहा है देख दाख के घूम घाम के आते। फिर वो आते भी इतनी स्पीड में कि मे आई कम इन सर, आ जाए, उनकी छाती पे जाके खड़े होकर पूछ रहे हो मे आई कम इन, और कितना अंदर आएगा? क्लास में अंदर आके पूछ रहे हैं मे आई कम, होता है कि नहीं? पीछे धक्का दे रहा है, ये घुसा है, मे आई कम इन सर, पीछे 4 लाइन लगी है। ऐसी जगह पे आप मे आई मत लगाओ, आप क्या लगाओगे? क्योंकि आप सर से कैसे पेश आ रहे हो? फ्रेंडली। कुछ इतने होते हैं कि पूछने की फॉर्मेलिटी करते हैं, मे आई कम इन सर, सबने देखा भी नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं? आपको पता है सर हाँ करें या मना करें, मुझे तो अंदर जाना है, वो तो फॉर्मेलिटी बना दी मे आई कम इन की। उस जगह पे आप मे यूज मत करो, आप क्या यूज कर सकते हो? कैन आई कम इन। हम तो आगे, तुम आगे चलना, तो क्या यूज कर लो? समझ में आया पॉइंट? फ्रेंडली हमको समझ में आ गया। जैसे हम दोस्तों से, मैंने क्या कहा, अपने दोस्तों में बराबर और आपसे छोटे, इनसे आप फ्रेंडली पेश आते हो। बगल वाले से मान लो आपकी पेन चाहिए, तो आप कैसे करते हो? क्या मैं तुम्हारी पेन ले लूं? उसे पता भी नहीं है, उसने आना किया नहीं, तुमने लेके लिखने भी लगे, ऐसा ही तो होता है।
दोस्त की साइकिल या मोटरसाइकिल है कि नेक में चला लाऊं, भाई किसका के पीछे बैठा था कि नेक चला, तू बैठ तो गया, आगे वाले को तुमने पीछे कर दिया, पैर से आगे बैठ गया घुस के, अब पूछ रहा है चला लूं। ऐसी परमिशन को क्या कहेंगे? इनफॉर्मल। क्या कहेंगे? एग्जाम्पल समझते हैं। सर से पूछ रहा है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अब याद रखना, अगर कोई व्यक्ति इज्जत से परमिशन मांगेगा फॉर्मल वे में, तो आपकी देनी भी फॉर्मल वे में। आपने मुझसे पूछा मे आई कम इन सर, तो मेरा कर्तव्य बनता है, भले ही तुम मुझसे छोटे हो तो ऐसे नहीं मैं कैन लगा दूं छोटा है तो नहीं, तुमने मुझसे मे लगा के पूछा तो मैं तुम्हें परमिशन मे लगा के ही दूंगा, भले ही तुम मुझसे छोटे हो। तो मैंने कहा यस यू, हाँ तुम आ सकते। वी सी योर पैन कार्ड। अब बताओ, आपसे कह रहा है क्या हम आपका पैन कार्ड देख सकते हैं? अब देखो हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में आए, इसका मतलब क्या होता है? टेंस पढ़ा है कि नहीं आपको? कहना चाह रहा है क्या हम आपका पैन कार्ड देख सकते हैं? अब पैन कार्ड बैंक में पूछेगा, ऑफिस में पूछेगा, कहीं ना कहीं ऑफिशियल जगह भी तो पूछेगा, तब भी हम क्या लगाएंगे? और तुम भी इज्जत से पेश आओगे तो समझ में आई? उसने कहा यू लैंड मी योर नोटबुक, क्या तुम मुझे अपनी नोटबुक उधार दोगे? नो आई कांट रोहन, मैं तुम्हें नहीं दे सकता रोहन। अब इस सामने वाले ने रोहन कह के बात करी, मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ का है, और इसने जब परमिशन कैन में दी है तो मांगी भी काय में होगी? यहाँ से समझ में आ गया। अगला ये वी हैव योर अटेंशन प्लीज, तो ये भी आप कहाँ सुनते हो? रेलवे स्टेशन में सुना है, बोलता है may we have your attention please, train number 1124 Rajdhani Express is arriving shortly, platform number 1। हिंदी में से बोलता है यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन नंबर 1124 राजधानी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 25 मिनट की देरी पर चल रही है, आपको ये सुविधा क्रिया में खेद है। May we have your attention please कहाँ बोल रहा है? क्योंकि आप कस्टमर हो रेलवे के, तो वो आपसे कह रहा है क्या हम आपका ध्यान अपनी ओर खींच सकते हैं? क्यों पूछ रहा है? क्योंकि तुम उस वक्त बिजी हो फोन में बैठे बैठे, तो वो लगे रहते हैं डब्बे, तो उसमें कहता है सुनो मैं मोबाइल छोड़ के सीधी सी बात, अगर कोई देसी बोले सुनो मैं मोबाइल साहब मेरा पहले नहीं सुन, गाड़ी लेट है गई है, तू नाश्ता पानी करना तो करे यार, बस उसी को वो सीधी भाषा में एकदम कहता है मेरी है भैया अटेंशन मेरी, तो थोड़ा काम छोड़ के हमारी सुन लो। ये काय का था आपका पॉइंट? मे का काय का था? पॉइंट नोट करें। दिखाई दे रहा है? छोटा ज्यादा हो गया क्या? चलो बड़ा। पुराने लड़के लड़के पढ़ेगा कितने स्टूडेंट बता दो? श्रद्धा, नमस्कार, नमस्कार, आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी कुछ तो बता रहे हैं कि काफी अच्छा है, और ये चलेगा उनको ये भी थोड़ी लगती है, लगने से क्या प्रैक्टिस होती है?
वाला। अगला सुने। अगली आपके रिक्वेस्ट। अब इसमें कंफ्यूजन होना, पेपर में ये बिल्कुल सरल देता है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है रिक्वेस्ट के लिए आप फुल भी लगा सकते हो और फुल भी। अगर आप रिक्वेस्ट करते हो, रिक्वेस्ट हो हम्बल या पोलाइट। हम्बल या पोलाइट का मतलब जानते हो? नहीं जानते? खड़ा हो उधर। जी हम्बल नहीं है बेटा, इधर आओ। जी कैसा है? हम्बल है, समझ में आए? विनम्र हिंदी में कहते हैं। तो अच्छे से बात, विनती करना, झुक के बात करना, मतलब झुक के ऐसे नहीं, मतलब अंदर से झुक के, पीले से में हम्बल पोलाइट रिक्वेस्ट की जाए तो दो लगते हैं, गुड और गुड। फिर कह रहा हूँ 10th 11th 12th तक कोशिश रहती है गुड और गुड में कोई डिफरेंस नहीं बताया जाता। किताबों में देखोगे साफ साफ लिखा है गुड और गुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कर सकते हैं, दोनों का कर सकते हैं, कोई भी लगा तो सही है। लेकिन जब आप 12th से बाहर निकलोगे, कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम दोगे, कोई भी टेस्ट क्वालिफाई करना है, तब वहाँ डिफरेंस पूछेगा, वहाँ आपका गलत कर देगा। तो ध्यान देना, गुड का प्रयोग करते हैं कब? फॉर्मल वे में। और गुड का कब करते हैं? फॉर्मल इनफॉर्मल समझा चुका हूँ। जहाँ थोड़ा तहजीब से पेश आ जाए वो क्या होता है? फॉर्मल। और जहाँ वैसे ही पेश आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ होगा नहीं, तो जानते हो, जब अगर पूछा फॉर्मल वे में जाएगा तो परमिशन कैसे मिलेगी? और अगर कोड लगा के पूछा जाएगा तो परमिशन। पॉइंट समझ में आया? एग्जांपल देखना। स्टूडेंट सेड टू द टीचर। अब पहले समझ में आया टेंस क्यों पढ़ाता हूँ? कारण उसका सेंटेंस की हिंदी करना तो आपको आए, पहले निगटना पड़ेगा। अब कहीं से हिंदी वाले बैठे, हिंदी मीडियम वाले, क्या बताओ इनमें जरूरत पड़ रही है तुम्हें हिंदी की? वैसे ही काम हो रहा है कि नहीं?
स्टूडेंट्स सेड मतलब कहा टीचर से, यहाँ कहना चाह रहा है क्या यू लेट अस हमें प्ले मतलब खेलने दोगे प्लीज, क्या तुम हमें खेलने दोगे प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहे हो। किससे रिक्वेस्ट कर रहे हो? तो बताओ कोड और बोर्ड, बोर्ड लगेगा कि नहीं? क्या लगेगा? क्योंकि टीचर से रिक्वेस्ट की जा रही है। फॉर्मल वे में बोर्ड लगता है, इनफॉर्मल में कोड। अब जब बोर्ड पूछा है तो हमने बताया था बोर्ड के साथ लगता है, परमिशन देने के लिए नहीं। क्या लगता है? अब ये बात हुई मम्मी की। माय डियर मॉम, मेरी प्यारी मम्मी, यू गिव मी 100 रुपीज पे, ज्यादा मांग रहे तो 10 मार लेना। ये 10 की आदत नहीं आती है। दोस्त भी साथ में खड़े पूछना, चलो 100 मार लेते हैं। कोड यू गिव, सॉरी कोड वोड कुछ भी लगाओ, गिव मी 100 रुपीज फॉर पानी पूरी। तो मम्मी से आप फॉर्मल वे में बात करोगे या इनफॉर्मल वे में? इनफॉर्मल वे। ठीक है, मम्मी के साथ सामने ज्यादा बनने की आवश्यकता। अब ये मत सोच लेना कि फॉर्मल का मतलब होता है इज्जत देना, कि मम्मी को सर इज्जत नहीं देंगे, अरे इज्जत तो दोगे, तुम्हें बनने की जरूरत नहीं। बनने की जरूरत मतलब तुम कैसे मांगते हो? तो मम्मी से मांगते हो, मम्मी 10 रुपए दे दो टिक्की के लिए। मम्मी ना दे रहा, कल ही तो दे रहे, तुझे नहीं दे रहा, तुझे रोज रोज मांगता है, बाजार का खाता रहता है। मम्मी ना 10 रुपए दे दो। मम्मी ने फिर मना करी, फिर आपका टोन क्या होता है? भैया बताओ उसको तुम्हें दे दो, दीदी को दे दो, भैया बताओ। हम ऐसे खड़े रहते हैं कि अगर कुछ कहें तो बढ़िया है। भागने वाले पोजीशन में रहते हो क्या? नहीं तो बन नहीं जाए कहीं। लेकिन आपका ये वाला टोन आ जाता है। आप उनसे फॉर्मल हो कि इनफॉर्मल हो? अरे यार मम्मी तुम तुमसे याद कर रहे हो, निकल जाता है कि नहीं? तो इनफॉर्मल वे है, इनफॉर्मल वे है तो आप क्या लगाओगे? और जब यहाँ कोड लगा रहे हैं तो नीचे क्या लगेगा? कैन। बताओ यहाँ कैन भर दूं? नहीं, यहाँ नो लिखा है, मम्मी दे नहीं रही है, तो कैन नहीं होगा, कैन नॉट होगा। क्या होगा? उसने मांगे, मम्मी ने बोला नो आई कांट, मैं नहीं दे सकती, तो यहाँ क्या होगा? कैन नॉट। राजेश, ये लो नाम ही दे दिया सीधा सीधा, क्या लगेगा? पॉइंट समझ में आ गया? नाम दे दिया फिर क्या है, फॉर्मल हो गया। पॉइंट समझ में आ गया? नोट करें। इतना नीचे देख लिया। तो रिक्वेस्ट की स्पेलिंग दिखानी पड़ेगी, बहुत बढ़िया। ये लो। अच्छा, हम्बल और पोलाइट।
हाँ हाँ हाँ, समझ गया। चलो पॉइंट समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर मैं कह रहा हूँ मम्मी वाले में भी आप वोट लगा सकते हो, लेकिन सही ज्यादा सही क्या है, पॉइंट समझ में आ गया। अच्छा मम्मियों की एक आदत और है, अगर पीटते समय उनकी चूड़ी टूटी और लगी फिर डबल मारती है, और ऐसा होता ही है। हाँ, कि मम्मी ने दिया, पापा ने हाथ अड़ा दिया, मम्मी कैसे पड़ी और लग गई, अब गुस्से में दोबारा पड़ रही है। ऐसा हो जाता है कि नहीं, पापा के सामने तो ऐसे कर लेते तुम दे लो, सबके साथ होता है, मैं चला रहा था। मम्मी है, सबकी मम्मी एक सी है, मम्मी है कोई डिफरेंट नहीं है। वो तो वही बड़े शहरों की होती है, समझा कि बेटा मना कहता है आपसे ऐसा नहीं करती ना, अपन ही तो मिले। यहाँ समझाना नहीं चलता। अगला सुने, बस इसी को करा रहा हूँ, जल्दी समझना, 15 मिनट है वैसे अपने पास। बात करते हैं क्या की पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी। पॉसिबिलिटी संभावना, प्रोबेबिलिटी का मतलब ये क्या होता है, मैथ में एक टॉपिक आता है प्रोबेबिलिटी का, कि मान लो 52 पत्तों की एक कांच की गड्डी में क्या प्रायिकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि बस्सू आए, बस्सू मतलब बादशाह, तो क्या करते हैं 1/13 आ जाता है, ध्यान देना। तो शायद पॉसिबिलिटी का सा प्रोबेबिलिटी, तीन मॉडल्स का प्रयोग होता है, मे, माइट और कैन, तीन मॉडल्स। अब मे का प्रयोग करेंगे जब पॉसिबिलिटी अधिक हो, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए क्या यूज करते हैं, मे। पॉसिबिलिटी अगर वीक या लेस, दोनों का मतलब होता है कम, अगर पॉसिबिलिटी कम है तो क्या यूज करोगे। और यूनिवर्सली एप्लीकेबल, ऐसी संभावना जो सबके साथ संभव है, जिसके में कम या ज्यादा का कोई काम नहीं है, कम या ज्यादा का कोई काम नहीं है, संभावना है तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी, तो उसको क्या कहेंगे, यूनिवर्सली एप्लीकेबल। ये लाइट बंद करना, पीछे का पंखा बंद कर देना जल्दी, पीछे का पूरा स्विच बंद कर दो। आप बंद हो गए, ये बंद नहीं हुआ अभी। अरे प्लग के बगल वाला हो गया, इसकी भी सब बंद करना। 1 मिनट में वीडियो बंद कर दूंगा थोड़ा, अब चालू करना लाइट, समझना ध्यान से, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। यूनिवर्सली एप्लीकेबल क्या होता है, मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैंने इस तार को छू लिया, अभी छुआ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं सेंटेंस बोलूं इलेक्ट्रिसिटी खतरनाक हो सकती है, संभावना है, अभी खतरनाक साबित नहीं हुई, लेकिन अगर ये कहीं कट होता तो फिल्मों में देखा यहाँ से धुआं आग कारी बाहर खड़े। हो सकता है कि नहीं, तो ये तुम्हारे लिए या मेरे लिए, कम या ज्यादा, कुछ नहीं, कम ज्यादा की बात ही नहीं है, संभावना है कट हुई तो पक्का से खेल खराब होगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी संभावना को क्या कहते हैं, यूनिवर्सली। आपने आज से पहले संभावना के लिए दो पढ़े होंगे केवल, ठीक है, लेकिन ये भी होता है, ध्यान रखना। एग्जाम्पल समझो, इट रेन टुनाइट एज द स्काई इज क्लियर। इट रेन, रेन मतलब बारिश होना, टुनाइट मतलब आज रात, आज रात बारिश होने की बात हो रही है, क्योंकि आसमान कैसा है। अब जब अगर आसमान बिल्कुल साफ है तो बारिश होने की संभावना कितनी हुई, कम हुई कि नहीं, कम हुई, तो क्या लगेगा, सेम सेंटेंस, टुनाइट एज द स्काई इज, इसमें क्या कह दिया,
ओवरकास्ट मतलब बादलों से घिरा होना। आसमान बादलों से घिरा है, अब बारिश की संभावना कितनी है? ज्यादा है, तो क्या लगाएंगे? पॉइंट समझ में आ गया? अगला, ही क्वालिफाई द एग्जाम, ही स्टडीड हार्ड। स्टडीड हार्ड मतलब मेहनत करना। अब बताओ मॉडल रटने की चाहिए क्या? हिंदी समझ में आ रही तभी तो हो रहा है। मैंने शुरुआत के 1 डेढ़ महीना इसीलिए खर्च किया कि आप ये हिंदी बनाना सीखो पहले। वह उसने स्टडी हार्ड मतलब मेहनत करी, तो बताओ उसके पेपर को क्वालिफाई करने की संभावना कितनी हो गई? मेहनत करी है तो संभावना ज्यादा है। ज्यादा है तो क्या लगाओगे? एनी वन लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी कोई भी सीख सकता है। संभावना इसलिए है, पढ़ोगे तो सीख जाओगे, नहीं पढ़ोगे तो कम ज्यादा की कोई बात नहीं है, और तुम्हारे मेरे सबके साथ पॉसिबल है। क्या लगेगा? इसी को कहते हैं यूनिवर्सली एप्लीकेबल। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, ठीक है। एनी वन कैन मेक मिस्टेक, गलती किसी से भी, ये संभावना सबके साथ है। आई डिड नॉट इनवाइट ऋतिक, मैंने ऋतिक को इनवाइट नहीं किया। आई थिंक ही अटेंड द पार्टी, फिर भी मैं सोचता हूँ कि वो आ सकता है। अब क्या है, मान लो चड्डी बड्डी यार है, बचपन से खेल रहा है साथ में, पूरे दिन साथ रहता है, आधे दिन तुम्हारे घर पे ही पड़ा रहता है, तुम सोच रहे हो भले ही मैंने बर्थडे में नहीं बुलाया वो आ सकता है, भूल गया तो क्या। लेकिन फिर भी जो आपके साथ पूरे दिन रहता है, जिस दिन आपके घर में कुछ हो रहा हो, अगर उस दिन आप उसको नहीं बुलाओगे उस दिन नहीं आएगा, क्योंकि बात स्वाभिमान की हो जाती है। होता है कि नहीं? भले ही तुम थोड़ा ही कह दो लेकिन कहना जरूर पड़ेगा। तो आने की संभावना कम हो रही है या ज्यादा? आ सकता है कि नहीं, फिर भी कोई बात नहीं, भूल गए होंगे। जैसे हमारे संग के कुछ दोस्त थे, शादी में किसी ने नहीं बुलाया कि बाप गया होगा, चल भूल गया होगा, कोई बात नहीं, चल रहा है चल। ऐसा हो जाता, और होता भी ऐसा, नहीं याद रहता। तो ही के साथ क्या लगाओगे? पॉइंट समझ में आ गया? इस लाइन को मैं कल एक्सप्लेन करूंगा, ये क्या है, ये 11 12 के लिए है। इतना पॉइंट समझ में आ गया? लिखवा मैं कर दूंगा, लाइट बंद कर रहा हूँ इस बार, तो क्या वीडियो बंद कर देता हूँ, लिखते तो रहना।